जय हिंद दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 से 2028 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी में एमआईसी और एमडीसी है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन दोस्तों बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि तर्कवाक से आप क्या समझते हैं और तर्कवाक और वाक में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि तर्कवाक ऐसा वाक होता है जिससे सही सत्य या गलत असत्य ठहराया जा सके। दोस्तों सामान्य वाक्य ऐसी कोई भी वाक हो सकती है जैसे सवाल, आदेश या भाव जिसे सही गलत नहीं ठहराया जा सके। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर तर्कवाक सूर्य पूर्व से उगता है तो दोस्तों यह सत्य है। और दोस्तों सामान्य वाक्य क्या तुमने खाना खाया, तो दोस्तों यह प्रश्न हो गया, तो इसका मतलब ये सामान्य वाक्य है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि तर्क वाक्यों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि तर्क वाक्यों को इन आधारों पर बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके एक नंबर में है हमेशा सही, जैसे 2 + 2 4। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है अनुभव पर निर्भर। ठीक है, जैसे आज बारिश होगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है शर्तीय, दोस्तों जैसे यदि सूरज उगेगा तो रोशनी होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है विशेष, दोस्तों जैसे राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है सकारात्मक, दोस्तों जैसे पृथ्वी गोल है। ठीक है दोस्तों, अब इसके 6 नंबर में है नकारात्मक, जैसे चांद सूरज से बड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह वर्गीकरण वाक्यों को सही गलत समझने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का उत्तर आपको छोटा दिखने में लग रहा है, दोस्तों आपको अपने परीक्षा में इतना कम शब्दों में इतना छोटा आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। दोस्तों बस आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसलिए हमने आपके लिए इतना छोटा यानी इतना कम शब्दों में इस क्वेश्चन का उत्तर यानी आंसर लाया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको अपने परीक्षा में जितना हो सके उतना लिखना है। ठीक है दोस्तों, आज आपको हम जो भी क्वेश्चन का तैयारी करवा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी वीडियो को एकदम अच्छा से देखिए और सारे क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये है तर्कवाक में संबंध की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि तर्कवाक में संबंध, दोस्तों तर्कवाक में संबंध का मतलब है वाक के हिस्सों का एक दूसरे से जुड़ाव, इसे अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके 1 नंबर में है सीधा संबंध, दोस्तों एक चीज को सीधे किसी गुण से जोड़ना, दोस्तों उदाहरण सभी पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है शर्त का संबंध, दोस्तों एक बात दूसरी पर निर्भर हो। ठीक है दोस्तों, उदाहरण अगर बारिश होगी तो छाता लगाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है कारण और परिणाम। ठीक है दोस्तों, एक चीज से दूसरी चीज का होना, दोस्तों उदाहरण आग जलने से धुआं होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है विरोध का संबंध। ठीक है दोस्तों, जब 2 बातें एक दूसरे के खिलाफ हो। ठीक है दोस्तों, उदाहरण सूरज उगता है लेकिन आज कोहरा है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है तुलना का संबंध, दोस्तों 2 चीज़ों को आपस में तुलना करना, दोस्तों उदाहरण राम श्याम से लंबा है। ठीक है दोस्तों, यह संबंध वाक्य को तार्किक रूप से सही गलत ठहराने में मदद करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है निरुपाधिक तर्कवाक से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे निरुपाधिक तर्कवाक, दोस्तों वह वाक होते हैं जिन्हें बिना किसी प्रमाण के सत्य माना जाता है। दोस्तों यह ऐसे वाक है जो सभी के लिए स्पष्ट होते हैं और इन्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण दोस्तों इसके नंबर 1 में है कुछ न कुछ तो अस्तित्व में है। ठीक है, अब दोस्तों इसको 2 नंबर में है यदि कोई चीज़ है तो वह कुछ न कुछ होगी। ठीक है दोस्तों, यह वाक ऐसे होते हैं जो सीधे और स्पष्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों इन्हें आधार मानकर हम और तर्क या विचार करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अनुमान के परम की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि अनुमान वह तरीका है जिनमें हम किसी जानकारी या घटनाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। दोस्तों यह मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, इसके 1 नंबर में है समानता का अनुमान, दोस्तों
इसमें हम कुछ खास घटनाओं से एक समान निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है। अब दोस्तों उदाहरण, अगर सभी पक्षी उड़ते हैं तो नया पक्षी भी उड़ सकता है। ठीक है। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है न्यायिक अनुमान। दोस्तों इसमें हम एक सामान्य सत्य से खास निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है सामान्य अनुमान। दोस्तों इसमें हम किसी घटना का सबसे सही कारण अनुमान लगाते हैं। ठीक है। दोस्तों उदाहरण, दरवाजे पर जूते पड़े हैं तो शायद कोई घर में आया है। ठीक है। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है सार्वजनिक अनुमान। दोस्तों इसमें हम आंकड़ों या जानकारी के आधार पर अनुमान लगाते हैं। ठीक है। दोस्तों उदाहरण, अगर 70% लोग इस फिल्म को पसंद करते हैं तो शायद मुझे भी वह पसंद आएगी। ठीक है। अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है प्रत्यक्ष अनुमान। दोस्तों इसमें हम अपने अनुभव से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है। दोस्तों उदाहरण, पानी उबलते वक्त भाप निकलती है तो यह हर बार होगा। ठीक है। दोस्तों इन प्रकारों से हम किसी स्थिति या घटना को समझने के लिए सही अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये है कि सत्यता मूल्य निर्धारित करने की विधि पर प्रकाश डालें। ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे सत्यता मूल्य यह बताता है कि कोई वाक्य सत्य है या असत्य। दोस्तों यह तर्क वाक्यों को सही या गलत ठहराने का तरीका है। इसे निर्धारित करने की कुछ आसान विधियाँ नीचे दिया गया हुआ है। ठीक है। दोस्तों इसके 1 नंबर में है साधारण वाक्य। दोस्तों जब वाक्य सीधे किसी तथ्य को बताता है तो हम उसे सत्य या असत्य मान सकते हैं। दोस्तों उदाहरण, सूरज पूर्व से उगता है यह सत्य है, सूरज पश्चिम से उगता है दोस्तों यह असत्य है। ठीक है। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है और वाक्य। ठीक है। दोस्तों जब 2 वाक्य और से जुड़ते हैं तो दोनों सत्य होने पर पूरा वाक्य सत्य होता है। दोस्तों उदाहरण, मैं घर पर हूँ और टीवी देख रहा हूँ तो दोस्तों सत्य तभी होगा जब दोनों बातें सही हो। ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है या वाक्य। ठीक है। दोस्तों जब 2 वाक्य या से जुड़े होते हैं तो अगर एक भी वाक्य सत्य हो तो पूरा वाक्य सत्य होता है। ठीक है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर, मैं घर पर हूँ या स्कूल में हूँ तो दोस्तों यह सत्य हो सकता है अगर एक वाक्य भी सही हो। ठीक है। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है यदि तो वाक्य। ठीक है। दोस्तों जब यदि तो का वाक्य होता है तो इसका सत्यता मूल्य या इस पर निर्भर करता है कि यदि वाला वाक्य सही है या नहीं। ठीक है। दोस्तों उदाहरण, यदि बारिश हो रही है तो मैं घर पर रहूँगा, यह वाक्य तभी सही होगा जब बारिश हो रही होगी। ठीक है। अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है सत्यता सारणी। दोस्तों जब वाक्य में और या यदि तो जैसे शब्द होते हैं तो हम सत्यता सारणी बनाकर यह तय करते हैं कि वाक्य कब सत्य है और कब असत्य होगा। ठीक है। दोस्तों उदाहरण, अगर वाक्य ए और बी है तो हम यह देखेंगे कि ए और बी दोनों सत्य है या नहीं। ठीक है। दोस्तों इस तरह से हम तर्क वाक्य का सत्यता मूल्य तय करते हैं, यानी वाक्य सत्य है या असत्य। ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये है कि निरपेक्ष न्याय वाक्य की परिभाषा दीजिए तथा इसकी रचना एवं अंक की विवेचना कीजिए। ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि निरपेक्ष न्याय वाक्य दोस्तों वह सिद्धांत है जिसे इमैनुअल कांट ने बताया था। दोस्तों यह ऐसा नियम है जो बिना किसी शर्त के सभी के लिए लागू होता है। ठीक है। दोस्तों इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि सभी लोग करें, यानी हमारे द्वारा किया गया काम सभी के लिए सही होना चाहिए। दोस्तों चाहे जो भी परिस्थिति हो। ठीक है। दोस्तों निरपेक्ष न्याय वाक्य की रचना। ठीक है। दोस्तों यह एक सामान्य नियम या आदेश होता है जो किसी खास उद्देश्य या लाभ के बिना दोस्तों बस सही कार्य करने की आवश्यकता बताता है। दोस्तों कांट का कहना था कि हमें केवल वही काम करना चाहिए जो हम चाहे कि पूरी दुनिया भी वही करे। ठीक है। दोस्तों इसके मुख्य अंग। ठीक है। दोस्तों इसके 1 नंबर में है सार्वभौमिकता। दोस्तों कोई भी काम ऐसा होना चाहिए जिसे हम चाहते हैं कि सभी लोग भी करें। दोस्तों उदाहरण, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि सभी लोग झूठ बोले। ठीक है।
दोस्तों इसके 2 नंबर में है आदेश। दोस्तों यह एक ऐसा स्पष्ट आदेश देता है जैसे यह काम तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है सम्मान और स्वतंत्रता। दोस्तों जब दूसरों को सम्मान देना चाहिए और उनका उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब इसके 4 नंबर में है कर्तव्य और नैतिकता। दोस्तों हमें केवल वही काम करना चाहिए जो नैतिक रूप से सही हो, न कि सिर्फ खुद के फायदे के लिए। दोस्तों उदाहरण, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ सच्चाई से पेश आए तो हमें भी हर हाल में सच बोलना चाहिए। यह नियम सिर्फ हमारी सुविधा या लाभ के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए सही होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 से 2028 में थे, दोस्तों आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। दोस्तों 2024 से 2028 में जो भी छात्र का फिलॉसफी का सब्जेक्ट है MIC और MDC, प्ले लिस्ट को आप जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए सारा मैं वीडियो लगातार आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने बहुत सारा आपके लिए वीडियो बनाकर रख दिया है, ठीक है। प्ले लिस्ट जाकर चेक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारा क्लास आपको PDF मिल जाए, ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बिहार यूनिवर्सिटी का सारा का अपडेट आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।